ओम गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी कुलपतिम भज विश्वनाथम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मैं हूँ आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य, आचार्यवाणी पर आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए जो ग्रहों का योगा योग अगस्त के मध्यकाल में बन रहा है वो किस प्रकार का बन रहा है। देखिए, अगस्त के मध्यकाल में आपकी राशि कुंभ राशि वालों के लिए विशेष तौर पर समझना चाहिए। शनि चल रहे हैं इन दिनों वक्री, और बृहस्पति महाराज इन दिनों मंगल के साथ जो युति बना के चल रहे हैं उसने पूरे विश्व को किस प्रकार से प्रभावित कर रखा है। हमने कई बार पहले भी बताया कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से जब मंगल और बृहस्पति की युति हो और मंगल बृहस्पति से पीछे चल रहा हो तो विश्व में कई प्रकार के अशांति के वातावरण बनते हैं। और आपने देखा भी विश्व में कई देशों में कहाँ किस प्रकार से उठापटक के योग बन रहे हैं। और अब मंगल बृहस्पति से आगे होने के योग बना रहे हैं। साथ साथ इस अप्रैल के मध्यकाल में सूर्य का परिवर्तन का योग बनेगा जो आपकी राशि से निकलकर छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में पदार्पण करेंगे। ये आपकी राशि के अनुसार से आपके अंदर थोड़ी सी उग्रता बढ़ा सकते हैं। शनि वैसे ही अपनी राशि में वक्री चल रहे हैं, लग्न में बैठे हुए और उसके सामने सम्मुख आ गए सूर्य, और ये अननेसेसरी के थोड़े से आपके अंदर उग्रता बढ़ाते दिखाई देंगे, थोड़ा सा गुस्सा बढ़ाते दिखाई देंगे। तो शांत होकर काम करने का प्रयास करना चाहिए। मंगल बृहस्पति साथ में शनि महाराज, और जो देखें तो समस्त मुख्य यदि हम देखें केंद्र के भाव जितने भी आपकी राशि के अनुसार से उन सब पर इन महत्वपूर्ण ग्रहों का प्रभाव है। तो अकेले चलने से अकेले चना भाड़ नहीं पूछता, इस बात को समझना चाहिए। सबको साथ में लेके चलने की ज़रूरत है और वहाँ पर अड़ियलपना गुस्सा नहीं काम आने वाला है। तो इसको समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़े से अननेसेसरी है, आपको शांत नहीं रहने दे रहे, पैर में चक्कर है, घुमाते रहेंगे, कहीं स्थिर भाव से बैठने में थोड़ी दिक्कत आती दिखाई देगी। तो इसलिए चीज़ों को समझना चाहिए आपको। ग्रह नक्षत्र क्या कुछ करने जा रहे हैं आपके लिए। 11 तारीख की यदि हम बात करें, 11 अगस्त की रविवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। तुला राशि में चंद्रमा चल रहे हैं और आपके भाग्य में चंद्रमा चलते हुए आपके लिए आपके मन में धर्म भाव का उदय करते दिखाई देंगे। मन से आप अच्छे सीधे साधे काम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सीधे साधे लोग जब काम करने का प्रयास करते हैं तो संसार के लोग उसको अननिश्चित दबाने का प्रयास भी करते हैं। और बुध इस दिन अस्त होने जा रहे हैं। शाम के आसपास करीब 6:05 पर बुध हो जाएंगे अस्त। और बुध इन दिनों आपकी राशि में चल रहे थे, चीज़ों को मैनेज करने में थोड़ी सी आपको जो रास्ता मिल रहा था वो थोड़ी दिक्कत होगी। सूर्य का परिवर्तन होने का योग जो बनेगा तो उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा एग्रेसिवनेस, जब चीज़ें आपकी मैनेज नहीं कर पाएंगे तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। नित्य प्रति एक उपाय करने का प्रयास करें। देखिए कुंभ राशि वालों, यदि आप हरी चीज़ों का दान, मैं कहूँगा सबसे बढ़िया उपाय है कि आप पालक थोड़ा सा ले लीजिए और नित्य प्रति जब तक बुध अस्त चले हर रोज़ गाय को थोड़ा सा पालक डाल दिया कीजिए। क्या लगता है, 2 रुपये का पालक 5 रुपये की गड्डी लेकर आप गाय को नित्य प्रति खिला दीजिए। ये आपके लिए बहुत सहूलत रहेगी और ग्रहों को ठीक करने में रास्ता भी प्राप्त होगा। बुध जो सिंह राशि में चल रहे हैं वो अस्त हो जाएंगे। पंचम भाव, सप्तम भाव में चलता हुआ बुध अस्त आपकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी को थोड़ा कम कर सकता है। वहाँ थोड़ी चीज़ें समझने की आपको ज़रूरत है। 12 तारीख सोमवार का अवसर, सप्तमी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है। वो जो अगले दिन जो पहले दिन से कंटिन्यू होते हुए केवल 2-3 घड़ी के लिए यहाँ विद्यमान रहती दिखाई दे रही है। साथ साथ भद्रा का योग बन रहा है जो सुबह 7:55 से लेकर रात्रि में 8:45 बजे तक रहेगी। तो ये दिखाता है कि नया कार्य करने के लिए मुहूर्तों के लिए दिन अच्छा नहीं है। इस दिन सावन का सोमवार का चतुर्थ सोमवार का सुंदर योग बन रहा है और ऐसे में ये सोमवार का योग समस्त कष्टों को दूर करने के योग बना सकता है। सप्तमी तिथि और अष्टमी तिथि की युक्ति होने के कारण से दुर्गाष्टमी का योग बन गया है। तो भगवान गौरी गणेश का और साथ साथ भगवान शंकर का, शिव समस्त परिवार का सुंदर रुद्राभिषेक करने का प्रयास करें तो इस सावन के चतुर्थ सोमवार पर पुण्योदय होने का सुंदर रास्ता बनेगा। सावन का सोमवार बड़े भाग्य से मिलता है, पूजन करने से समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, सिद्ध मुहूर्त माने जाते हैं। तो ऐसे में करने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। ग्रह नक्षत्र हमने आपको बताए ही तो आपके लिए अनुकूल दिखाई देते हैं और धर्म से ही भाग्य जागते दिखाई दे रहे हैं। तो धर्म से दूर मत भागिएगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। शनि वक्री चल रहे हैं और यदि ऐसे इस सोमवार के दिन
दिन आप इसका उपयोग करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपके लिए अच्छा है तिल के द्वारा तिलोदक, विशेष तौर पर थोड़ा तिल लेकर दूध में या पानी में डालकर, गंगा जल में डालकर उसके द्वारा ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए या रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए या रुद्री का पाठ करते हुए भगवान का अभिषेक करना अच्छा रहेगा। विवेकानंद योगाश्रम में भी इस अवसर पर सावन के सोमवार पर बड़ा विशेष कार्यक्रम रखा गया है। भगवान का रुद्राभिषेक पूर्ण षोडशोपचार पूजन के साथ चलता रहेगा। इसमें आप चाहें तो सम्मिलित हो सकते हैं। 13 तारीख का अवसर मंगलवार का अवसर अष्टमी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है और ग्रहों का योग परिवर्तन का जो चल रहा है, चंद्रमा परिवर्तित होकर वृश्चिक राशि में वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं और वहाँ प्रवेश करेंगे सुबह 6:10 पर। ये चंद्रमा परिवर्तन नई शक्ति को लेकर आ रहा है, लेकिन एक अच्छी बात ये कर रहा है, इस ग्रह योग के परिवर्तन के साथ साथ बृहस्पति और चंद्रमा की युति हो रही है। आपके काम का फल आपको प्राप्त होगा। थोड़ा सा मन कुटकुट करते दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले 2-3 दिन आपके काम के श्रेष्ठ के दृष्टिकोण से बृहस्पति चंद्रमा का संबंध होने के कारण से अच्छे योग बनते दिखाई देंगे। कार्यों में सफलता का प्रतिशत बढ़ सकता है। रवि योग है और ऐसे में विशेष तौर पर रवि योग रहेगा करीब 10:47 के बाद से लेकर रात्रि भर तक। तो नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। 14 तारीख यदि हम बात करें तो बुधवार का असर नवमी तिथि सर्वार्थ सिद्धि योग का योग बन रहा है, करीब जो 12:15 बजे तक विद्यमान है। तो आपके लिए अच्छा है। अभिजीत मुहूर्त से पहले ये मुहूर्त रहेगा। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त जब आएगा तब बुधवार को अभिजीत मुहूर्त होता नहीं है, क्योंकि उस समय राहु काल फंस जाता है। तो उससे पहले का ये मुहूर्त ठीक है। अभिजीत मुहूर्त इस दिन नहीं बनता है बुधवार के दिन, तो उससे पहले करीब 12:15 बजे तक ये मुहूर्त बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है। ये आपके लिए अच्छा है। कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो इसका मुहूर्त का लाभ ले सकते हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बृहस्पति चंद्रमा का संबंध बड़े सुंदर तरीके से बना हुआ है। कार्यों में ये आपकी सफलता का योग दे रहा है। बस थोड़ा सा शांत होकर काम करने का प्रयास करें। जिद को थोड़ा सा साइडलाइन करते हुए कार्य करें। शनि महाराज इस वक्त वक्री चल रहे हैं, बस वही थोड़ी समस्या का कारण है। अननेसेसरी थोड़े से शांत होकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। पूजन करें भगवान शिव को, विशेष तरह बिलपत्र अर्पित करें। बुद्ध को भी शक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि बुद्ध चल रहे हैं अस्त, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 15 तारीख की यदि हम बात करें, 15 अगस्त के दिन सबसे पहले तो शुभकामना बहुत आप सबको स्वतंत्रता दिवस की। बृहस्पतिवार के दिन ये सुंदर योग बन रहा है, दशमी तिथि के साथ है और चंद्रमा परिवर्तन का योग बनाएंगे। धनु राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। लाभ के योग नए बनते दिखाई देंगे। साथ साथ रवि योग भी इस दिन विद्यमान है। तो ये आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से नए संपर्क के साथ साथ कुछ अच्छे रास्ते बनाने के योग बना सकता है ग्रहगण दृष्टिकोण से। ज्येष्ठा नक्षत्र इस दिन विद्यमान रहेगा और 15 और 16 तारीख को ज्येष्ठा और मूल का योग है। ध्यान रखना चाहिए यदि कोई जातक जन्म ले रहा है, आजकल तो बट डिज़ाइनर चाइल्ड बनाने के योग बनते हैं। बहुत सारे लोग 15 अगस्त के दिन कहते हैं कि हमारे बच्चे का जन्म हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस दिन 15 तारीख को ज्येष्ठा नक्षत्र है। ऐसे में बच्चे का जन्म होना, मूल शांति कराने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, अन्यथा जीवन पर्यंत बच्चों को कष्ट हो सकता है। ध्यान रखिएगा, मूल शांति अवश्य कराइएगा। 16 अगस्त की बात करें तो उस दिन शुक्रवार का अवसर, एकादशी तिथि और साथ साथ ये सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी बड़े पुण्य को बढ़ाने वाली होती है। साथ साथ इस दिन एक और योग बन गया है, संक्रांति का योग बन गया है। सिंह राशि में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं। सप्तम भाव में सूर्य स्वग्रही होकर पदार्पण कर रहे हैं तो अच्छा, लेकिन आपके अंदर थोड़ी सी एग्रेसिवनेस बढ़ा देगा। बुध इन दिनों अस्त चल रहे हैं और शुक्र बुध के साथ सूर्य का योग जो है वो थोड़ा सा समस्या ये उत्पन्न कर रहा है कि बुध को अस्त होने के कारण से थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट करने की बन सकते हैं। तो ऐसे में नित्यपति भगवान सूर्य को जल देना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। तो अवश्य इसको करते ही रहें तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा पीला पुष्प डालकर कनेर का एक तांबे के लोटे में सुबह सुबह भगवान सूर्य को ध्यान करते हुए उनको अर्घ अवश्य दें। 17 तारीख शनिवार का दिन और साथ साथ इस दिन प्रदोष का योग बन रहा है और योग बन रहा है शनि प्रदोष का योग। शनि आपकी राशि के स्वामी हैं और वो चल रहे हैं वक्री। तो ऐसे में शनि प्रदोष देव योग से योग बना, इसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। तेलाभिषेक भगवान का करें। देखिए इससे क्या होगा, अननेसेसरी के शत्रु जो है वो भी समाप्त होंगे और आपके लिए रास्ता भी अच्छा बनेगा। त्रयोदशी इस दिन क्षय है तो नए कार्यों का आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता। ध्यान रखते हुए कार्य करें। शनिवार का वैसे ही अवसर है और शाम को मकर राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा शाम के बाद का समय वीक होता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करने चाहिए। बृहस्पति की दृष्टि फिर भी चंद्रमा पर है, वो आपके लिए अच्छा दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा जब आपके 12वें भाव में जाएंगे तो यानी खर्चा और साथ साथ कुछ बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ इनकम के रास्ते भी कुछ ना कुछ बन सकते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर भगवान का अभिषेक करें। शनि को ठीक करने के लिए हमने उपाय बताया आपको। शनि अभी नवंबर तक अननेसेसरी परेशान करने के योग बना रहे हैं, तो अभी इस दिन विशेष तौर पर ये उपाय करना बड़ा अच्छा रहेगा। तेल अभिषेक भगवान शंकर का करें, कल्याण होगा। 18 तारीख रविवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि
तिथि है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें, आपके लिए ग्रहों का योग बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर जो पड़ रही है, ये आपके लिए कहीं ना कहीं उपयुक्त दिखाई देती है। ऐसे में ऑफर आ सकती है, बड़े लोगों से संपर्क साधने का रास्ता बन सकता है। थोड़ा सा अपने आपको सोशल थोड़ा एनरोलमेंट ज़्यादा करने का प्रयास करें। आपके पास कई बार ऑफर आएगा। बृहस्पति चंद्रमा मंगल का जो संबंध चल रहा है, सोशली थोड़ा यदि एक्टिव हो जाएं तो बहुत बढ़िया तरीके से आपके नए दोस्त बनने के योग बन सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप प्रभावित भी कर लेंगे, उनको ऐसे भी योग बन रहे हैं, लेकिन थोड़ा कम बोलना चाहिए। बहुत ज़्यादा बोलने से आपकी कमियाँ सामने आ सकती हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। 19 तारीख सोमवार का अवसर और पूर्णिमा का योग, साथ साथ श्रावणी का योग, रक्षाबंधन का योग सुंदर चल रहा है और बनेगा इस दिन। और साथ साथ भद्रा का योग बन रहा है करीब 13:29 तक। एक बात का ध्यान रखें, आज इस समाज में बहुत बड़ी विचित्र स्थिति बन गई है। लोग कई बार कह देते हैं कि राखी का जो त्यौहार है एक परंपरागत त्यौहार है, और ऐसे में बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि राखी भद्रा के बाद बांधनी चाहिए। श्रावणी के लिए, राखी के लिए ये जो भद्रा का दोष है वो श्रावणी के लिए है, जिसमें सप्तऋषि पूजन और साथ साथ जो श्रावणी का कर्म किया जाता है, यज्ञोपवीत पर्व संस्कार परिवर्तन का योग बनाया जाता है, जनेऊ इत्यादि चेंज करने का योग बनाया जाता है, जो उसके लिए श्रावणी पूजन के लिए ये भद्रा का दोष देखा जाता है। लेकिन यहाँ रक्षाबंधन में भद्रा को देखना किसी प्रकार भी शास्त्र के अनुसार से ऐसा कोई निषेध शास्त्र में नहीं लिखा है। जो शास्त्र में श्रावणी के लिए लिखा है कि भद्रांते श्रावणी कर्म करें, लेकिन रक्षा सूत्र तो है वो तो जब आवश्यकता हो तब बांधना चढ़ना चाहिए। कहीं जा रहा है कोई व्यक्ति और उसमें रक्षा बांधनी है तो आपके मंत्र के द्वारा, शक्ति के द्वारा वो चले तो अच्छा रहेगा। उसमें कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, इस बात का हमें ध्यान रखते हैं। सत्यव्रत रखे भी उसका योग बन रहा है और साथ साथ सावन का आखिरी सोमवार है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग बन रहे हैं आपके लिए अनुकूल है। परिवर्तन का योग भी बनता दिखाई दे रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए नई शक्ति का संचार करता दिखाई दे रहा है। अच्छा रहेगा योग। अपनी विशेष तौर पर बहनों का विशेष तौर सम्मान करें और आपकी राशि के अनुसार से उनको विशेष तौर पर आप यदि उपहार इत्यादि दें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करें और साथ साथ नीले रंग के जो वस्त्र हो सकते हैं, नीले रंग के सामान हो सकते हैं, शनि संबंधी जो सामान हो सकते हैं, आज की तारीख में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी संबंधित चीज़ें हैं वो भी उनको उपहार दिया जा सकता है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। 20 तारीख यदि हम बात करें, सोमवार का अवसर, भाद्रपद का प्रतिपदा तिथि आरंभ हो रही है उस दिन, और ग्रह नक्षत्रों को हिसाब से देखें तो उस दिन बृहस्पति परिवर्तन करते करते आगे बढ़ेंगे और मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। और मृगशिरा नक्षत्र में बृहस्पति का पदार्पण करना यह आपके लिए अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। चतुर्थ में चलते हुए बृहस्पति आगे बढ़ने में, सम्मान में कुछ ना कुछ नया इजाफा करते दिखाई देंगे। अपने प्रभाव को आपकी राशि के अनुसार से आगे बढ़ते दिखाई देंगे, इसका अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। और साथ साथ बृहस्पति का जो अंश है वो मंगल से थोड़े पीछे रह गए हैं, तो अब बृहस्पति का पूर्ण फल प्राप्त करने के अच्छे रास्ते आपको बन सकते हैं। तो ऐसे में आगे आने वाले समय में देखेंगे कि आपके मनोमस्तिष्क में नए विचार आएंगे और ये आपके लिए सुख का योग बनाते दिखाई देंगे। तो सिलसिलेवार तरीके से ज्योतिष के दृष्टिकोण से तिथियों के हिसाब से आपके लिए ग्रहों का योग क्या है वो आपने समझा। इसके अनुसार से इन सब चीज़ों को समझते हुए भी ज्योतिष के साथ साथ हमको ये भी समझना चाहिए बाकी ग्रहों के साथ साथ आपकी कुंडली में ग्रहों का योग किस प्रकार का है। आपकी विशेष तौर पर ये समझें कि दशाएं, अंतर्दशाएं जो कि जिस प्रकार से चल रही हैं उनका भी महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है, और उन सब चीज़ों को समझते हुए हमें उनके उपाय समय को ध्यान में रखते हुए करने का प्रयास करना चाहिए। जो राशि के अनुसार से कॉन्सेप्ट है वो विशेष तौर पर गोचर का बहुत प्रत्यक्ष प्रभाव है, क्योंकि आमतौर पर कई लोग विचित्र विडंबना उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं कि गोचर का प्रभाव जो राशियों के अनुसार से ही आएगा। कई लोग इस बात को अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कि नहीं राशि का प्रभाव कुछ नहीं होता, राशि का प्रभाव ही है सब कुछ। गोचर का दृष्टिकोण देखेंगे किससे? गोचर का प्रभाव राशि के दृष्टिकोण से ही देखने को मिलेगा, लेकिन अब उसमें ये देखने की आवश्यकता होती है कि आपकी राशि या लग्न या कौन सी कुंडली का कौन सा ग्रह किस प्रकार से प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है और कहाँ से उन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए ज्योतिष को बहुत अच्छे से देखने, कुंडली को बहुत अच्छे से देखने की आवश्यकता है। तो आप अपनी कुंडली को अच्छे से समझते हुए, देखते हुए चीज़ों को कार्य करने का प्रयास कीजिए। हम समय समय पर आपके समक्ष आते ही रहते हैं और बहुत सारे उपाय बताने का प्रयास करते हैं, और बहुत सारी तिथिवार के अनुसार से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपके ऊपर क्या है उसको समझाने का प्रयास करते हैं। और विवेकानंद योगाश्रम इस क्षेत्र में कार्य कर ही रहा है। समय समय पर बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ इत्यादि आश्रम पर चलते ही रहते हैं। भगवती का श्री विग्रह जो यहाँ उपस्थित है मंदिर में, 1947 में मुल्तान से आया हुआ श्री विग्रह, उनके सानिध्य में नित्यप्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है। और आप
भी स्वयं हर रविवार को इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। सावन के पूरे महीने में नित्य प्रति शाम को रुद्राभिषेक चल ही रहा है। आप उसमें भी हमारे साथ उस रुद्राभिषेक के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स, आश्रम के फ़ोन नंबर्स आपके समक्ष चलते ही रहते हैं, उन पर आप संपर्क साधेंगे और जो भी कोई विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उन सब नंबरों के माध्यम से आप आ सकते हैं।